हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक लेसन की अनुवाद का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सामान्य हिंदी व साहित्यिक हिंदी दोनों लोगों के लिए यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानिए, यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइड यह लेसन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी कि इस लेसन का अनुवाद करने के लिए बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ समझिए। आत्मज्ञ का अर्थ है आत्मज्ञानी और सर्वज्ञ का अर्थ है सभी जगह, यानी कि आत्मज्ञानी सभी जगह हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर संदर्भ डाल देंगे, हेडिंग। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इतना गाइड डाल लेंगे संदर्भ, क्योंकि गाइड इसमें लेखक तो होते नहीं, इसलिए अब इस लेसन को शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुचाओ मैत्रेय। याज्ञवल्क्य जी जो है, उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्री और कात्यायनी नाम की उनकी दो पत्नियां थी। जो याज्ञवल्क्य थे उनकी दो पत्नियां थी, यानी कि याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थी? दो। क्या क्या? मैत्री और कात्यायनी नाम की दो पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य मैत्रेय मुआज मैत्रेय। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, या मैत्री मिस मैत्री, मुआज मिस कहा या बोले। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री, हे मैत्री, उद्यास्यान अहम अस्मात् स्थानादस्मि। और कहते हैं मैं याज्ञवल्क्य जी मैत्री से कि हे मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ। ततस्तेनया कात्यायनम विच्छेदनम कर्माणि इति। इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्रेय उच्चाओ। तब मैत्री कहती हैं, यदीयम सर्वा पृथ्वीन वित्तेन मिषधन पूर्णा पूर्ण स्यात् तत् किम तेनाहमृतं स्यामिति। और मैत्री जी कहती हैं कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तब भी मैं अमर नहीं हो सकूंगी। यानी कि याज्ञवल्क्य से तब मैत्री जो है याज्ञवल्क्य से कहती हैं कि अगर यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तब भी मैं अमर नहीं हो सकूंगी, तो इस धन का मैं क्या करूंगी? याज्ञवल्क्य उच्चाओ नेति। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं, यथैवो कारणवंता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यानी कि तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह धन तो केवल जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है। अमरत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। इससे अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि धन से अमरता नहीं प्राप्त की जाती। सा मैत्री उच्चतम मैत्री कहती हैं, यह नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। तब मैत्री जी कहती हैं कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी तो मैं उस धन का क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम मात्र साधनम जानाति। यानी कि तब कहती है मैत्री जी, हे भगवान, यदि आप कोई अमरता का साधन जानते हैं तदेव में ब्रूहि, तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उच्चाओ। याज्ञवल्क्य कहते हैं, प्रियम न सति त्वं प्रिय भाषसे। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मैत्री, तुम प्रिय ही नहीं बल्कि प्रिय बोलती भी हो। यही उपवेश, यहाँ पर बैठिए। व्याख्या श्यामी ते अमृत साधनम। मैं तुम्हें अमरता प्राप्त करने के साधन को बताता हूँ। याज्ञवल्क्य उच्चाओ। याज्ञवल्क्य कहते हैं, ना वा अरे मैत्री, अरे नहीं मैत्री, पत्युः कमाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कमाया पति प्रियो भवति। किंतु अपनी कामना के लिए
पति प्रिय होता है। नावा अरे मैत्री जजाया कमाया, जजाया मीन्स पत्नी, जजाया कमाया जया प्रिया भवति। और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी आत्मानुस्वे कमाया जाए प्रिया भवति, किंतु अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे पुत्रस वित्तश्च, वित्तस मीन्स धन, पुत्रस मीन्स पुत्र, च कमाया पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति। और कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मा नष्ट व कमाया पुत्रो वित्तम व भवति, यानी कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। ना वा अरे सर्वस्व कमाया सर्व प्रियम भवति, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु व कमाया सर्व प्रियम होते, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रीय, इसीलिए हे मैत्रीय दृष्टवा दर्शनार्थ श्रोतव्या, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है। मंतव्या निधिस्यसित वैश्च, मानने योग्य है और ध्यान देने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति, आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सब विदित होता है। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बिल्कुल गाइज, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखकर 10 मार्क को अचीव करना है, क्योंकि गाइज यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो गाइज इसी तरह की व्याख्या को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।